बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक पुराना खंडहरनुमा महल था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है जो खजाने की रखवाली करती है। इस डर से कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में 3 दोस्त रवि, सूरज और मोहित रहते थे। वे बहुत जिज्ञासु थे और रोमांचक कहानियों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। जब उन्होंने खजाने वाली चुड़ैल की कहानी सुनी तो उन्होंने तय किया कि वे उस महल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वे तीनों एक मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता डरावना और सन्नाटे से भरा हुआ था, लेकिन वे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वे उस पुराने महल के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन धक्का देते ही वह चरमराते हुए खुल गया। महल के अंदर का दृश्य डरावना था। चारों ओर जाले, टूटी फूटी दीवारें और अजीब-अजीब सी आवाजें। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी और एक काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह सच में चुड़ैल थी। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें चमक रही थीं, लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके नुकीले दांत डरावने लग रहे थे। बच्चे डर से कांपने लगे। चुड़ैल ने गहरी आवाज में कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? रवि ने हिम्मत करके कहा, हम सुनते आए हैं कि यहाँ खजाना छिपा है और हम देखना चाहते हैं कि यह सच है या झूठ। चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। अगर सही जवाब दिया तो खजाना तुम्हारा होगा, वरना हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। चुड़ैल ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बोलती नहीं, लेकिन उसके अंदर हजारों कहानियां होती हैं? तीनों बच्चे सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद मोहित की आंखें चमक उठीं और उसने जवाब दिया, किताब। चुड़ैल ने जोर से ताली बजाई और हंसते हुए कहा, सही उत्तर। फिर उसने एक दरवाजा खोला जिसमें सोने चांदी के सिक्कों से भरी हुई एक विशाल संदूक रखी थी। तभी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक वह एक बूढ़ी औरत में बदल गई। उसने कहा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं इस महल की रक्षक हूँ। यह खजाना लालचियों के लिए नहीं, बल्कि बुद्धिमान और बहादुर लोगों के लिए था। तुम लोगों ने अपनी समझदारी और हिम्मत से इसे